आईपीएल 2020 मैच नंबर 50 में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। किंग्स 11 पंजाब के लिए पहली ओवर में ही झटका। मनदीप सिंह शॉर्ट पिच गेंद को डिफेंड करे, लेकिन बेन स्टोक्स शानदार कैच लेकर आउट कर दिए। आर्चर का यह पहला विकेट। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद में क्रिस गेल शॉर्ट पिच गेंद को फुल शॉट मारने गए, लेकिन इनसाइड एज होकर कीपर के बाजू से फाइन लेग दिशा में बाउंड्री गया। किंग्स 11 पंजाब के लिए पहला चौका। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल शॉर्ट और आउटसाइड ऑफ गेंद को कट करते हुए पॉइंट फील्डर के दिशा में चौका लगाए। 14 ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिस गेल शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की दिशा में पावरफुल पुल शॉट लगाकर छक्का लगाए। 5वीं ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस गेल फुलर और आउटसाइड ऑफ गेंद को मिड ऑफ की दिशा में चौका लगाए। अगले गेंद में क्रिस गेल शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की दिशा में भारी छक्का लगाए और अगले गेंद में भी क्रिस गेल फुलर गेंद को फिर एक बार कवर क्षेत्र में चौका लगाए। 6ठी ओवर की दूसरी गेंद में केएल राहुल स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाए और उसी ओवर की आखिरी गेंद में केएल राहुल मिड विकेट के माध्यम से बाउंड्री लगाए। इसी के साथ पावर प्ले खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए। केएल राहुल और क्रिस गेल के बीच में 50 रनों की साझेदारी हुई। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर क्रिस गेल स्लॉग स्वीप करते हुए मिड विकेट की दिशा में छक्का लगाए। 8वें ओवर की दूसरे गेंद में क्रिस गेल गुड लेंथ स्लोअर गेंद को पुश करने गए, लेकिन आउटसाइड एज होकर कीपर के बाजू से थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री गया। 10वीं ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल वाइड लॉन्ग ऑफ रीजन के ऊपर से सुंदर शॉट लगाकर छक्का लगाए। 11वां ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिस गेल स्लॉग स्वीप करते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। आईपीएल करियर में ये उनके लिए 31वां अर्धशतक है। 13वां ओवर की चौथी गेंद पर क्रिस गेल लॉन्ग ऑन के दिशा में छक्का लगाए। इसी के साथ टीम स्कोर 100 और दोनों बल्लेबाजों के बीच भी 100 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 14 ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल गेंद को फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग दिशा में बाउंड्री लगाए। उसी ओवर के चौथे गेंद पर क्रिस गेल इनसाइड एज होकर फाइन लेग दिशा में बाउंड्री गया। 15 ओवर की चौथी गेंद में केएल राहुल स्लोअर गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में गलत समय के साथ खेलकर तिवाटिया को कैच देकर आउट हो गए। बेन स्टोक्स के लिए पहला विकेट और राजस्थान रॉयल के लिए यह महत्वपूर्ण विकेट। 16 ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन शॉर्ट पिच गेंद को स्क्वायर लेग दिशा में पावरफुल शॉट लगाकर छक्का मारे। 17 ओवर की आखिरी गेंद और फ्री हिट गेंद में निकोलस पूरन अतिरिक्त कवर क्षेत्र के माध्यम से छक्का लगाए। 17 ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन लॉन्ग ऑफ के दिशा में फिर एक और बार छक्का लगाए। 18वां ओवर की पहली गेंद पर क्रिस गेल मिड विकेट के दिशा में एक्सीलेंट चौका लगाए। इसी के साथ टीम स्कोर 150 पार हुआ। 18वां ओवर की चौथी गेंद को क्रिस गेल शॉर्ट पिच गेंद में फिर एक और बार मिड विकेट के रीजन में छक्का लगाए और ओवर की आखिरी गेंद में निकोलस पूरन भारी शॉट मारने गए, लेकिन तिवाटिया को कैच देकर आउट हो गए। बेन स्टोक्स का यह दूसरा विकेट। 19 ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल 9 बॉल गेंद को फाइन लेग दिशा में चौका लगाए। उसी ओवर के 5वीं गेंद पर क्रिस गेल लेंथ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के दिशा में जबरदस्त छक्का लगाए और इसी के साथ क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्का पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। आखिरी ओवर के तीसरी गेंद में क्रिस गेल फुल टॉस गेंद को मार के छक्का लगाए, लेकिन अगले ही गेंद पर आर्चर के जबरदस्त यॉर्कर गेंद को क्रिस गेल मिस करके बोल्ड आउट हो गए। क्रिस गेल 99 रन बनाकर निराश होकर पेविलियन गए। इसी के साथ किंग्स 11 पंजाब 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। पंजाब के बल्लेबाजों में क्रिस गेल 63 गेंदों में 6 चौका और 8 छक्कों की मदद से 99 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन दिखाए और केएल राहुल 41 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 46 रन बनाए और निकोलस पूरन भी 10 गेंदों में 3 छक्के की मदद से 22 रन बनाए।
दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों में आर्चर 4 ओवर में 26 रन देकर 6.50 इकोनॉमी रेट के साथ 2 विकेट लिए और बेन स्टोक्स 4 ओवर में 32 रन देकर 8.00 इकोनॉमी रेट के साथ 2 विकेट लिए। राजस्थान रॉयल्स लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली ओवर की आखिरी गेंद में बेन स्टोक्स मिड ऑन फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए पहला चौका लगाए। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स गेंद को कवर के ऊपर से शानदार समय के साथ बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद में रॉबिन उथप्पा फाइन लेग की दिशा में छक्का लगाए और आरआर के लिए यह पहला छक्का। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स मिड विकेट की दिशा में पावरफुल शॉट लगाते हुए बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की 5वीं गेंद में बेन स्टोक्स फिर एक और बार लेग साइड के रीजन में ब्यूटीफुल चौका लगाए। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स रिवर्स स्वीप मारते हुए चौका लगाए। अगले गेंद में बेन स्टोक्स लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए छक्का लगाए और अगले गेंद में भी बेन स्टोक्स शानदार खेल दिखाते हुए स्लॉग स्वीप करके मिड विकेट के रीजन में एक और छक्का लगाए। 5वीं ओवर की दूसरी गेंद में बेन स्टोक्स फुलर और आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र से बाउंड्री लगाए। इसी के साथ बेन स्टोक्स और रॉबिन उथप्पा ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की। छठी ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किए, लेकिन उसी ओवर की तीसरी गेंद में बेन स्टोक्स दीपक हुडा को कैच देकर आउट हो गए। क्रिस जॉर्डन का यह पहला विकेट। छठी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन शॉर्ट और वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के माध्यम से चौका लगाए। 8वीं ओवर की आखिरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा अच्छा खेल दिखाते हुए थर्ड मैन की दिशा पर चौका लगाए। 9वीं ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन थर्ड मैन की रीजन में चौका लगाए। 10वीं ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए छक्का लगाए। 11वां ओवर की चौथी गेंद पर रॉबिन उथप्पा फुल अराउंड ऑफ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। इसी के साथ रॉबिन उथप्पा और संजू सैमसन अपना 50 रनों की साझेदारी पूरी की, लेकिन उसी ओवर के अगले ही गेंद पर रॉबिन उथप्पा स्लॉग स्वीप करने के लिए गए, लेकिन डीप मिड विकेट के रीजन में निकोलस पूरन को कैच देकर आउट हो गए और मुरुगन अश्विन का पहला विकेट। 12वें ओवर के दूसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र में चौका लगाए। 13वां ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन मिड विकेट क्षेत्र से खींचते हुए छक्का लगाए और आखिरी गेंद में संजू सैमसन शॉर्टर और आउटसाइड ऑफ गेंद को बिंदु के क्षेत्र से शानदार चौका लगाए। 14 ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद में स्टीव स्मिथ लो फुल टॉस गेंद को थर्ड मैन दिशा की ओर चौका लगाए। 15 ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन क्विक रन लेने गए, लेकिन जगदीशन के शानदार थ्रो के कारण वे रन आउट हो गए। 16 ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस बटलर स्लोअर गेंद को शॉट लगाते हुए छक्का लगाए। 17 ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ मिड ऑफ की दिशा में बाउंड्री लगाए। अगले गेंद में भी स्टीव स्मिथ ने मिड विकेट के रीजन में एक और चौका लगाया। उसी ओवर के चौथे गेंद में भी स्टीव स्मिथ ने फाइन लेग के रीजन में फिर चौका लगाया और ओवर के आखिरी गेंद में जॉस बटलर मिड विकेट के माध्यम से बाउंड्री लगाए। 18वां ओवर के दूसरे गेंद पर जॉस बटलर गेंदबाज के सिर के ऊपर से शॉट लगाते हुए छक्का मारे। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से जीत हासिल किए। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों में बेन स्टोक्स 26 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 50 रन बनाए। संजू सैमसन 25 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 48 रन बनाए और जॉस बटलर 11 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 22 रन बनाए। दूसरी ओर पंजाब के गेंदबाजों में मुरुगन अश्विन 4 ओवर में 43 रन देकर 10.75 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लिए और रवि बिश्नोई 4 ओवर में 27 रन देकर 6.75 इकोनॉमी रेट के साथ अच्छा प्रदर्शन दिखाए। अंक तालिका में पंजाब 12 अंकों से और -0.133 नेट रन रेट के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं राजस्थान रॉयल 12 अंकों से -0.377 नेट रन रेट के साथ 5वें स्थान पर है।